हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 8 मई और चलिए देख लेते हैं आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही ज़रूरी है हर एग्जाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में स्टायरिन गैस हादसा हुआ है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटक एंड ऑप्शन डी है केरल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यह गैस हादसा आंध्र प्रदेश में हुआ है। तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास वेंकटपुर गांव में एलजी पॉलीमर्स केमिकल फैक्ट्री से स्टायरिन गैस लीक होने के कारण यह हादसा हुआ है। स्टायरिन एक न्यूरोटॉक्सिन और दम घोटने वाला गैस है जिससे सिर्फ 10 मिनट में शरीर स्थिर पड़ जाता है और मौत हो जाती है। इस गैस को सबसे पहले यूरोप के वैज्ञानिकों ने पहचाना था। 1845 में जर्मन केमिस्ट ऑगस्ट हॉफमैन और उनके छात्र जॉन बेलिथ ने इसका फॉर्मूला C8H8 दिया था, जिसमें कार्बन के 8 और हाइड्रोजन के 8 अणु आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो यह गैस हादसा हुआ है एलजी पॉलीमर्स इंडस्ट्री में, जिसकी स्थापना 1961 में हिंदुस्तान पॉलीमर्स के नाम से हुई थी, जो कि 1978 में एलजी पॉलीमर्स इंडस्ट्री के रूप में इसका नाम पड़ा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री द्वारा कृषि के लिए कौन सी नीति लागू की गई है? ऑप्शन ए है MSME, ऑप्शन बी है SHC एंड ऑप्शन सी है PMKSY, ऑप्शन डी है PMFBY। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। MSME नीति केंद्रीय मंत्री द्वारा लागू की गई है। तो यह कृषि MSME नीति मुख्य रूप से आदिवासी, ग्रामीण, वन और कृषि क्षेत्रों में औद्योगिक विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। यह नीति स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करके उत्पादों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। तो यह बात हो रही है MSME की, जिसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। यह उद्योग जिनमें काम करने वालों की संख्या एक सीमा से कम होती है तथा उनका वार्षिक उत्पादन में एक सीमा के अंदर ही होता है। इस नीति की घोषणा केंद्रीय मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मंत्री नितिन गडकरी ने की है। सेकेंड ऑप्शन है SHC यानी कि सोयल हेल्थ कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इस योजना के तहत किसानों को उनके खेत की मिट्टी के पोषक तत्वों की जानकारी दी जाती है। ऑप्शन सी है PMKSY यानी कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस योजना का लक्ष्य सिंचाई आपूर्ति श्रृंखला जैसे कि जलीय स्रोत, वितरण नेटवर्क और खेल स्तर पर प्रयोग में शुरू से अंत तक समाधान उपलब्ध कराना है। ऑप्शन डी है PMFBY यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना के अंतर्गत किसान को खरीफ के लिए प्रीमियम का अधिकतम 2%, रबी और तिलहन के लिए 1.5% और सालाना वाणिज्य और बागवानी फसलों के लिए 5% देना होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है ऑपरेशन नमस्ते, ऑप्शन बी है ऑपरेशन मेघदूत, ऑप्शन सी है ऑपरेशन समुद्र सेतु एंड ऑप्शन डी है ऑपरेशन संजीवनी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नौसेना द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया गया है। तो मालदीव में भारतीय मिशन नौसेना के जहाजों द्वारा निकाले जाने वाले भारतीय नागरिकों की सूची तैयार कर रहा है और आवश्यक चिकित्सा स्क्रीनिंग के बाद उन्हें लाने के लिए तैयार किया जाएगा। पहली यात्रा के दौरान 1000 लोगों को बाहर निकालने की योजना बनाई गई है। तो यह बात हो रही है नेवी की, जो किसी देश की संगठित समुद्री सेना होती है। भारतीय नौसेना की स्थापना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना अध्यक्ष है एडमिरल करमबीर सिंह। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान किस आयोग द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है विधि आयोग, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है योजना आयोग एंड ऑप्शन डी है राज्य लोक सेवा आयोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यह अभियान नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। तो पिरामिल फाउंडेशन के सहयोग से सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान की शुरुआत की है, जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और उनके स्वास्थ्य और जीवन शैली के बारे में भी जागरूकता फैलाया जाएगा। तो यह बात हो रही है नीति आयोग की। यह भारत सरकार द्वारा गठित एक संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 में हुआ
मुख्यालय नई दिल्ली है। अध्यक्ष हैं श्री नरेंद्र मोदी। इस अभियान को पिरामिड फाउंडेशन के सहयोग से जारी किया गया है, जिसकी स्थापना हुई थी 2006 में। हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र, और फाउंडर हैं अजय पीरामल और स्वाति पीरामल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवासियों के परिवार के सदस्यों को जागरूक करने के लिए निगाह कार्यक्रम का शुभारंभ किस राज्य द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है पंजाब एंड ऑप्शन डी है हरियाणा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। तो इस कार्यक्रम के तहत आशा, स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लोगों के बीच सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए तैनात किया जाएगा। इस टीम के द्वारा दूसरे राज्यों से आने वाले व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को जागरूक किया जाएगा ताकि उन्हें किसी भी प्रकार के संभावित संक्रमण से बचाया जा सके। तो यह बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की। राजधानी है शिमला और धर्मशाला। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। पड़ोसी राज्य है जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के काला जीरा को जीआई टैग मिला है। हिमाचल प्रदेश के कुछ प्रमुख दर्रे हैं, जैसे कि बारालाचाला, यह मंडी और लेह को आपस में जोड़ती है। कुंजुम जो लाहौल और स्पीति को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है इंडियन पुलिस ऑन कॉल ऐप, ऑप्शन बी है एम परिवहन ऐप, ऑप्शन सी है स्टार्टअप इंडिया एंड ऑप्शन डी है आयुष कवच कोविड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा आयुष कवच कोविड लॉन्च किया गया है। तो इस ऐप को आयुष मंत्रालय ने विकसित किया है, जो लोगों को स्वास्थ्य उपचार पाने में मदद करेगा। तो आयुष कवच कोविड ऐप प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के उपाय को प्रदान करेगा। इस ऐप के जरिए लोगों को अपने प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाने के लिए तुलसी, लौंग और दालचीनी जैसे सामग्री का उपयोग करने के लिए कहा जाएगा। यह बात हो रही उत्तर प्रदेश की, जिसकी राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। सबसे बड़ा शहर है कानपुर। नेशनल पार्क है दुधवा राष्ट्रीय नेशनल पार्क। इसको विकसित किया है आयुष मंत्रालय ने, जिसका उद्देश्य होता है शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना। इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2014 में। मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस ने किसे अपना नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है कृष्णन रामचंद्रन, ऑप्शन बी है आशीष मेहरोत्रा, ऑप्शन सी है अधीर रंजन चौधरी एंड ऑप्शन डी है राकेश मखीजा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ कृष्णन रामचंद्रन बने हैं। तो कृष्णन रामचंद्रन ने आखिरी बार अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस के सीईओ के रूप में कार्य किया है। उन्होंने भारत और न्यूयॉर्क में प्रैक्टिस हेड हेल्थ केयर में भी अपना सेवा दिया है। यह बात हो रही है मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस की। मैक्स बुपा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस के क्षेत्र में मुख्य सेवाओं का विस्तार करती है। यह मैक्स इंडिया लिमिटेड और ब्रिटेन स्थित हेल्थ केयर ग्रुप फाइनेंस पीएलसी के बीच एक संयुक्त उद्यम है। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। सीईओ है आशीष मेहरोत्रा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में GARUD पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन बी है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ऑप्शन सी है नागरिक उड्डयन मंत्रालय एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस पोर्टल को, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इस पोर्टल को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो कोविड-19 संबंधी ड्रोन संचालन के लिए सरकारी एजेंसियों को फास्ट ट्रैक में छूट प्रदान करेगा। यह बात हो रही है DGCA यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि नगर विमानन मंत्रालय। इसका कार्य है हवाई अड्डा सुविधाओं, हवाई यातायात सेवाओं और वायु द्वारा सवारी और माल की आवाजाही का परीक्षण करना। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। डायरेक्टर जनरल हैं अरुण कुमार। और इस पोर्टल का नाम है, जिसको नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने लॉन्च किया है, तो इस पोर्टल का नाम है GARUD यानी कि गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। अगला क्वेश्चन है, 6 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है इंटरनेशनल डाइट डे, ऑप्शन बी है इंटरनेशनल नो डाइट डे, ऑप्शन सी है इंटरनेशनल सेंस डे एंड ऑप्शन डी है इंटरनेशनल ह्यूमन बॉडी डे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया जाता है। तो इस दिवस की शुरुआत 90 के दशक में ब्रिटिश महिला मैरी इवांस ने शुरू की थी।
ताकि लोग जैसे हैं वैसे खुद को स्वीकार करें। पहला इंटरनेशनल नो डाइट डे यूके में 1992 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी की वजह से राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने कॉमनवेल्थ गेम्स कितने वर्षों के लिए स्थगित कर दिया है? ऑप्शन ए है 1 वर्ष, ऑप्शन बी है 2 वर्ष, ऑप्शन सी है 3 वर्ष एंड ऑप्शन डी है 4 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कॉमनवेल्थ गेम को 2 वर्षों के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने कॉमनवेल्थ गेम्स को 2023 तक स्थगित कर दिया है। टोक्यो ओलंपिक्स का आयोजन इस वर्ष 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होने वाला था। 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल टोक्यो जापान में होने वाला था। तो यह बात हो रही है राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम की, जो एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता है जिसमें राष्ट्रमंडल देशों के एथलीट शामिल होते हैं। इस आयोजन को पहली बार 1930 ईस्वी में हुआ था, जो कि प्रत्येक 4 वर्ष पे होता है। अगला क्वेश्चन है, गूगल और किस कंपनी ने कोरोना वायरस को लेकर बनाए जा रहे लोकेशन ट्रैकिंग ऐप्स को बैन करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है अमेजन, ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी है एप्पल एंड ऑप्शन डी है फेसबुक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। गूगल और एप्पल ने मिलकर इस ऐप को बैन करने की घोषणा की है। तो इन दोनों कंपनियों का कहना है कि कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को ट्रैक करने के लिए लोकेशन ट्रैकिंग ऐप्स बनाए गए हैं, जिसका इस्तेमाल बड़े स्तर पे हो रहा है, जो यूजर्स के प्राइवेसी को भी भंग कर सकता है। इसके इस्तेमाल से उनकी प्राइवेट जानकारी भी हैक होने का खतरा है। तो यह बात हो रही है एप्पल की, जो एक अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन सेवाएं उत्पादों की रचना, विकास और बिक्री का कार्य करता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1976 में हुई थी। फाउंडर हैं स्टीव जॉब्स, हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, इसका सीईओ है टिम कुक। अगला है गूगल, जिसकी स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 में। संस्थापक है सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज, हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, सीईओ है सुंदर पिचाई। अगला क्वेश्चन है, येउन फाउंडेशन द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है आइसोलेटेड नॉट एलोन, ऑप्शन बी है आइसोलेटेड एलोन, ऑप्शन सी है एलोन एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। येउन फाउंडेशन द्वारा आइसोलेटेड नॉट एलोन अभियान शुरू किया गया है। तो येउन फाउंडेशन ने घरेलू हिंसा में बचे लोगों का समर्थन करने के लिए आइसोलेटेड नॉट एलोन अभियान शुरू किया है। इस फाउंडेशन ने 3 एनजीओ शक्तिशालिनी, स्वयं और फैमिली प्लानिंग और एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ सहयोग किया है। तो येउन फाउंडेशन की स्थापना 1930 में हुई थी। इसके फाउंडर हैं चिक इवांस। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।